वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनी है? महाराष्ट्र की भक्त हुई श्री जनाबाई। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त है छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की 8 साल की जनाबाई भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं। इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बाकी आप कहीं गले लगाने के लिए गए तो हो सकता है परम पद पई हो, परम पद ही हो जाएगा। एक जगह और था जगन्नाथपुरी में, परंतु फिर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि लोग बाग जाने क्या खा के पी के कैसे भी आते हैं, और कई बार विधर्मी लोगों को जब पता चलता है कि भाई ऐसा कोई नियम है कि भीतर गर्भगृह में कहीं वो दूषित भाव से या कुछ उपद्रव करने ना आ जाए, इसलिए बंद कर दिया। तो जनाबाई खो गई। तभी श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले गए। एक दिन बैठी थी चंद्रभागा के तट पर, तो उनको घर ले गए। घर जाकर के रहने लगी, खूब आनंद करती थी जनाबाई। नामदेव जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो सारे वैष्णव नाचते थे, और जनाबाई उन वैष्णवों को नाचते हुए जब देखती, तभी उसको क्या दिखता, पीतांबरी पहने। आहा, कैसे हैं पंडरीनाथ, सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी। कोई महाराष्ट्र का बैठा है क्या यहाँ पर? हैं? बैठे हैं, मराठी आती पंढरपुर से? कौन? आप पंढरपुर से हैं? अरे कर कटावरी थे बुनिया सुंदर ते ध्यान उभे बिटेवरी सुंदर ते ध्यान। हमारा बहुत मन लगता है पंढरपुर में, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही देखा जनाबाई ने कि वैष्णव कूद कूद करके नृत्य कर रहे थे, और तभी पीतांबरी पहने, मत्साकृत कुंडल लटके हैं, सुंदर शीश पर मुकुट है, और मधुर मुस्कान के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाच रहे हैं। जनाबाई को नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ जी का कीर्तन में।
जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी। सब लोग बोलते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मैं क्यों जाऊं, रात में कीर्तन होता है, विट्ठल यहीं आ जाता है, मैं यहीं देख लेती हूं उसको। सब लोग बच्ची जान करके सोचते थे कि जना ऐसे ही बोलती है। लेकिन एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन भयंकर भीड़ होती है पंढरपुर में, और पूरे दिन ठाकुर जी खड़े थे सुबह से रात्रि तक। आज जनाबाई मन में सोच रही थी, आज कीर्तन में पंडरीनाथ नहीं आने चाहिए। क्यों? बहुत थके हुए हैं, यहां आएंगे नृत्य करेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ठाकुर जी आए तो जना दौड़ी दौड़ी गई नामदेव जी से, बोली कीर्तन बंद कर दो। नामदेव जी बोले क्यों? पंडरीनाथ आ गए, बहुत थके हुए, आप कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचे तो उनको दर्द होगा पैर में, थक रहे हैं बहुत ज्यादा। सब बोले ये ऐसी बोलती है, चल बैठ जा। लोगों के पास गई, नाचो मत, तुम नाचोगे तो पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैर में दर्द हो जाएगा। लेकिन किसी ने जनाबाई की बात नहीं मानी। जब कीर्तन विश्राम हुआ, दूर बैठी जना जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई जाके मंदिर में पुजारियों को बोल दो घी की मालिश कर दें, पैर में इत्र लगा दें, आज पंडरीनाथ बहुत थक गए हैं। लेकिन जना की बात कौन समझे? अर्धरात्रि का समय, जना रोते 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 सोच रही है, आज मेरे पंडरीनाथ विट्ठल के पैरों में दर्द हो रहा होगा। तभी देखते हैं कि द्वार पर साक्षात पंडरीनाथ आ गए और जनाबाई के सामने आकर के अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख दिए। बोले ले दबा पैर, बहुत रो रही है सुबह से, दबा ले, जितनी मेरी थकान सब दूर कर दे। और जनाबाई ने ठाकुर जी के चरण, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई के भाव। ये सब कहां से प्रकट हुए हैं? ये नवदा भक्ति जिनके चित्त में है वहीं से प्रकट हुए हैं। जनाबाई पूछती है ठाकुर जी से पैर दबाते दबाते, भोजन किया आपने? छोटी सी है और क्या पूछ सकती है, छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं। आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? भगवान बोले पूरन पोली। आज हमने भी पूरन पोली पाई दोपहर में। ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली और क्या पाया? बोले मीठा भात। और क्या पाया? ठाकुर जी ने बताया कड़ी सामग्री जो। अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली, कल भी मीठा भात, कल भी ये। अच्छा परसों क्या पाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली बस पूरन पोली पाते हो आप? बोले क्या करें, मंदिर में यही बनता है। अरे मेरे विठोबा का मन भर गया होगा, पूरे दिन पूरन पोली मैं कुछ नया पवाऊं आपको, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अकेली हूं, छोटे से हाथ हैं, कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले बताओ क्या करना? ऊपर से जाओ कंडे ले आओ, गोबर के उपले होते हैं ना। ठाकुर जी गए, उपले लेकर के आए, कंडा चेताया, चूल्हा जलाया, और ठाकुर जी बैठे हैं, जना की ओर देख रहे हैं। देखो बंधुओं, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आप ठाकुर जी के पीछे पीछे ना चलो, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चले। कहां जना देखती है ठाकुर जी को, पर आज जनाबाई भोजन बना रही है और ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। इसका कैसा भाव? ऐसी जनाबाई किसने नहीं गाया ठाकुर जी को? और वही गायन, वही भक्ति का भाव जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, वही वंदन भक्ति है। श्रवण भक्ति में निपुणता होगी तो कीर्तन भक्ति आएगी, कीर्तन भक्ति में निपुणता होगी तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण भक्ति प्रबल होगी। आप संग के संग रह के मैं भी भूल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण अगर श्रेष्ठ होगा तो पाद सेवनम। ये बात याद रखिएगा, जिसने कभी लीला चिंतन नहीं किया वो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कथाएं सुना कीजिए, और कथाओं में जो लीलाएं सुनाई जाती हैं उन लीलाओं को सुना कीजिए, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा किया कीजिए। आप केवल उनको ड्रेसअप नहीं करते हैं, आप केवल उनको सुंदर नहीं सजाना है,
यहां ये लगा दें, यहां ये लगा दें, इससे अच्छे लगेंगे। उनका डेकोरेशन नहीं है ठाकुर जी, वो एक लीला प्रकट होनी चाहिए वहां पर, और वो लीला सुन के ही होगा। स्मरण भक्ति के बाद ही पाद सेवन है, और पाद सेवन के बाद अर्चनम, और अर्चनम में निपुणता जब होगी तब होगा वंदनम। आप शब्द प्रकट कर ही नहीं पाओगे अगर ये बाकी की भक्तियां निपुणता से आपके पास नहीं आई तो।